गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी की। हमारे आज के सत्संग का विषय है, दुखी जीवन सुखी कैसे हो सकता है। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं, आइए जानते हैं इस अनमोल सत्संग में। प्यारी साध संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुने और बड़े ध्यान पूर्वक सुने। तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये खास सत्संग। जीव जब से रचनाकार से बिछड़कर रचना का अंग बना है, वह सच्चे सुख या सच्ची शांति की खोज में है। जाति, धर्म, देश, शासन और व्यवस्थाएं अनेक हैं, परंतु हर समय और हर स्थान के सब लोगों का एकमात्र आदर्श अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना है और रहेगा। मनुष्य दृश्यमान मायावी जगत का वासी है। कुदरती तौर से सुख और शांति की खोज में इसका ध्यान शरीर, संसार और इसके पदार्थों की ओर जाता है। मनुष्य इन्हें अपना अपनाने तथा इनसे सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में इन्हीं के मोह में फंस जाता है। दृश्यमान या स्थूल संसार का प्राणी होने के कारण मनुष्य के हृदय में सांसारिक आशाएं, तृष्णाएं और अभिलाषाएं घर कर जाती हैं और वह इनकी पूर्ति के लिए बहुत प्रयत्न करता है। जो नहीं मिलता उसकी इच्छा मन को और दुखी करती है। जो मिलता है वह भी दुख और मुसीबतें सहन करने से मिलता है और प्राप्त हुई वस्तु के छिन जाने का भय मन में सदा बना रहता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। आप फरमाते हैं, सहस खटे लक्कऊ उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग बखिया के करे, नह तृप्त आवे खप खप मरे। हजारों बाला लाखों के पीछे और लाखों बाला करोड़ों के पीछे दौड़ रहा है। जीव प्रतिदिन नए से नए भोगों की ओर दौड़ता है, परंतु कहीं से भी संतुष्टि नहीं होती। श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जे लख स्तरिया भोग कर नभ खंड राज कमाहे, बिन सतगुरु सुख न पावे फिर जोनी पाहे। मायावी भोग शांति का नहीं बल्कि भटकन और दुखों में अधिकता लाने का कारण बनते हैं। जीव एक प्रकार की मृग तृष्णा का शिकार है। वह सुख की खोज में मायावी जगत के पदार्थों के पीछे दौड़ता है, परंतु जैसे जैसे ये पदार्थ उसकी पहुंच में आते जाते हैं, सच्ची शांति और अधिक दूरी हो जाती है। स्वामी शिव दयाल सिंह जी फरमाते हैं, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। तृष्णा अग्नि जग जरा, पड़ा सब जीव को तपना। मन नई इच्छाएं क्यों पैदा करता है और नए भोग क्यों चाहता है? क्योंकि पहले मिली किसी वस्तु से सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई। सारी त्रिलोकी का राज्य ही क्यों न मिल जाए, तृष्णा की अग्नि में कभी शांत नहीं हो सकती। संत जन समझाते हैं कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए जीव को संसार की असलियत का तथा अपनी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। उसे संसार में आने के मूल उद्देश्य का, सच्चे सुख के स्रोत का और इस स्रोत तक पहुंचने की सच्ची युक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जब तक जीव गलत स्थान से, गलत वस्तुओं से और गलत युक्तियों द्वारा सच्चा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहेगा, इसे कभी भी अपने प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं होगी। संत महात्मा जीव को संसार की असलियत के बारे में सावधान करते हैं। वे समझाते हैं कि निरंतर परिवर्तन और विनाश जगत की विशेषता है। परमात्मा कई बार इसे सृजित कर चुका है और कई बार इसका विनाश भी कर चुका है। श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है। आप समझाते हैं, इंद्रपुरी में सर पर मरना, ब्राह्मणपुरी नीचल नहीं रहना। शिवपुरी का होएगा काला, त्रिगुण माया विनस बिताला। मृत्यु का डंका तो माया के सूक्ष्म मंडलों में भी बज रहा है। दृश्य और अदृश्य सारे त्रिगुणात्मक
जगत की कोई वस्तु स्थिर नहीं है। साधारण जीव ही नहीं, ऋषि मुनि और देवी देवता भी नश्वर हैं। कौम महजब, मुल्क जाति पाति आदि का अभिमान झूठा है, क्योंकि कोई भी वस्तु मौत की पकड़ से बाहर नहीं है। सारे संसार में बीमारी, बुढ़ापे और मौत का राज्य है। कोई भी इनसे सदा के लिए नहीं बच सकता। रिश्तेदार और संबंधी सदा साथ नहीं रहते और न ही संसार की वस्तुएं और पदार्थ स्थायी हैं। मौत के समय संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जाती। मोतियों की माला, सोने के आभूषण, हीरे जवाहरात, माया की अन्य लुभानी वस्तुएं और पदार्थों की लालसा में सारी आयु गुजर जाती है, परंतु इनमें से सच्चा और सुख शांति नसीब नहीं होती। वायु से तेज दौड़ने वाले घोड़े, हाथी और रथों का मालिक, बेहिसाब जमीन और सेना का स्वामी भी अंत समय संसार से खाली हाथ जाता है। कोई भी संसार में नहीं रहा और संसार की कोई वस्तु साथ नहीं ले जा सका, तो हम क्या आशा लिए बैठे हैं। आप फिर समझाते हैं। माता पिता, स्त्री और संतान, भाई बहन, मित्र और संबंधी, जिनके लिए हम जीवन भर परेशान होते हैं, इनसे केवल लेन देन का संबंध है, जिसका भुगतान करने के बाद कोई किसी का नहीं रहता। इनमें से कोई भी अंत समय सहायता नहीं कर सकता और ना ही जाने वाले के साथ जा सकता है। हमारा संसार से जो भी संबंध है शरीर के कारण है। जब शरीर ही जाते समय साथ नहीं जाता, तो अन्य कौन सी वस्तु साथ जा सकती है। यह अंत समय रेत की ढेरी की तरह ढह जाता है या कोमल फूल की भांति मुरझा जाता है। जब शरीर, संसार के पदार्थ और रिश्ते नाते ही अस्थायी और नाशवान है, तो इनसे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलने की आशा रखना व्यर्थ है। जब तक किसी स्थायी वस्तु को अपना नहीं बनाते, हम कभी भी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संत जन समझाते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व का आधार आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। रचना का अंग बनने से पूर्व यह आत्मा परमात्मा में अवैध थी। उस समय इसे सच्चा आनंद प्राप्त था। अपने स्रोत से बिछड़कर यह उस आदि सुख की खोज में भटक रही है। आत्मा का एक सुख से दूसरे सुख के पीछे दौड़ने का कारण यही है कि यह सभी सुखों को भोगकर भी उनसे तृप्त नहीं हो सकती और उन्हें त्यागी चली आ रही है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से नहीं जुड़ती और खोए हुए से सुख को पुनः प्राप्त नहीं कर लेती, इसके अंदर कभी भी शांति पैदा नहीं हो सकती। आत्मा के अंदर अपने स्रोत से जुड़ने की तड़प है, जो इसे सदा बेचैन रखती है। यही कारण है कि सब पूर्ण संत जीव को बार बार अपने आप की और मूल की पहचान करने का संदेश देते हैं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, आत्म मह राम राम मह आत्म चीनस गुर विचारा। आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा में आत्मा है, परंतु जीव पूर्ण संतों द्वारा बताए गए उपदेश पर चलकर ही इस हकीकत को समझ सकता है। अहले इस्लाम के विशेषज्ञ दो प्रकार की रचना मानते हैं। एक आलम, एक खलक जिसे पैदा किया गया है और जो नाशवान है। दूसरी आलम ए अमर, जो परमात्मा के हुक्म, रजा, कलमे या शब्द की अनादि दुनिया है और वह कभी नाश नहीं होती। अल रूह मीन अरम ए रवि, आत्मा को परमात्मा की तरह आलम ए अमर माना है। वेदांत दर्शन में जीव को ब्रह्म का अंश माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश होने के कारण परमात्मा की भांति अमर अविनाशी है। आप उपदेश देते हैं कि हे जीव, तू ये जानने का प्रयत्न कर कि तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरा निज घर या असली देश कौन सा है, तू किस वस्तु की खोज में संसार में भटक रहा है और मृत्यु के पश्चात तेरा कहाँ निवास होगा।
जब तक तुझे यह ज्ञान नहीं होगा कि तेरा असली रक्षक कौन है और तू उसे अपना नहीं बना लेता, तेरे संकट दूर नहीं हो सकते। संसार की वस्तुओं, पदार्थों और इंद्रियों के भोगों का संबंध शरीर की आवश्यकताओं से है। जड़ शरीर जड़ वस्तुओं और पदार्थों के सहारे चलता है, परंतु सच्ची शांति का संबंध आत्मा से है। आप कहते हैं, जीव को चाहे हीरे जवाहरात के बने महल मिल जाए, संसार का सबसे सुंदर जीवन साथी मिल जाए, आश्चर्यजनक रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएं, संसार का राजपाट भी क्यों न मिल जाए, किंतु जब तक आत्मा परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसके अंदर आग जलती रहेगी। अविनाशी आत्मा को अपने अविनाशी पति परमेश्वर उसके नाम के बिना संसार की किसी वस्तु में से सच्ची और स्थायी शांति नसीब नहीं हो सकती। बाइबल में आता है कि परमात्मा ने हमारे अंदर आत्मा के रूप में अपना चेतन तत्व रखा हुआ है। वह हमसे आशा रखता है कि हम इस तत्व का विकास करके परमात्मा का रूप बन जाएं। सेंट ऑगस्टीन कहते हैं कि तूने हमें अपने लिए पैदा किया है और हमारी आत्मा को तब तक चैन नहीं आएगा जब तक यह तेरे अंदर विश्राम नहीं करती। जो व्यक्ति संसार के स्वामी उस परमात्मा को अपना बना लेता है, संसार के पदार्थ अपने आप उसके बन जाते हैं। जो व्यक्ति सारे संसार को तो अपना बना लेता है, परंतु अपने आत्मिक जीवन का नाश कर लेता है, उसे कोई लाभ नहीं पहुंचता। इसीलिए बाइबल में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपने दिव्य पिता के समान ही पूर्ण बनना चाहिए। संत महात्मा सांसारिक सुख सुविधाओं के विरुद्ध नहीं है, वे केवल यह समझाना चाहते हैं कि यह आवश्यकताएं और सुविधाएं शरीर को कायम रखने के लिए हैं, ताकि मनुष्य इनका प्रयोग करता हुआ अपनी आत्मिक अवस्था का विकास करके सही अर्थों में इंसान बने। सांसारिक सुख आत्मिक विकास का साधन है, परंतु ये आत्मिक उन्नति का रूप नहीं ले सकते। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों के भोगों को मंजिल बनाकर पशु के स्तर पर जीवन व्यतीत करता है, जबकि ज्ञानवान पुरुष जगत के भोग को सांसारिक जीवन में पूर्णता की प्राप्ति का साधन बनाकर सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। जीवित रहने के लिए विद्या की आवश्यकता नहीं, परंतु विद्या मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है। जीवित रहने के लिए कला की आवश्यकता नहीं, परंतु जिस सहजता और सूक्ष्मता का रस कला के मर्म को जानने वाला ले सकता है, कलाहीन प्राणी उसका स्वप्न भी नहीं ले सकता। इस प्रकार मनुष्य रूहानी उन्नति के बिना भी जीवित रह सकता है, किंतु यह अधूरा, अंधा, डावाडोल और पशुवत जीवन है, जबकि रूहानी उन्नति वाला जीवन पूर्ण ज्ञानमय, आनंदमय और स्थिर जीवन है। संत जन समझाते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व शरीर, मन या इंद्रियों के सहारे नहीं, आत्मा के सहारे कायम है। बॉडी, इंजन और पेट्रोल तीनों के होने के बावजूद कार को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शरीर और मन इंद्रियों आत्माओं के हथियार या यंत्र मात्र है, जो बिना आत्मा के कार्यशील नहीं हो सकते। जब आत्मा शरीर को छोड़कर एक और हो जाती है, तब शरीर बेकार हो जाता है। आत्मा शासक है और मन इंद्रियां इसके सेवक हैं, परंतु अपने आप को शरीर और इंद्रियां समझने की अज्ञानता के कारण जीवात्मा इनकी दासी बनी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि आत्मा के वश में होती बुद्धि, बुद्धि के वश में होता मन, और मन के वश में होती इंद्रियां, और इंद्रियों के वश में होते भोग। परंतु इस समय सारा सिलसिला उल्टा हो चुका है। भोगों के वश में है इंद्रियां, इंद्रियों के वश में है मन, मन के वश में है बुद्धि, और बुद्धि के वश में है आत्मा। मनुष्य के इस संकट को महात्मा चरणदास जी ने इस प्रकार प्रकट किया है। इंद्रियन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुध, कहो ध्यान कैसे लगे,
ऐसा जहाँ विरुद्ध आप समझाते हैं। आपने इस क्रम को उल्टाने पर बल दिया है ताकि इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को प्रभु भक्ति में लीन किया जा सके। आप एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं कि तख्त पर बैठा एक राजा ऊँघने लगा और स्वप्न देखने लगा। वह स्वप्न में एक भिखारी बन गया। इस प्रकार राज्य का स्वामी होने पर भी वह दुखी हो उठा। यह दशा जीवों की है। आत्मा सचखंड के राज्य की उत्तराधिकारी है, परंतु अज्ञानतावश संसार रूपी भ्रम में फंसकर परेशान हो रही है। एक भारतीय लड़के को कुछ लोग अपहरण करके दूसरे देश ले जाते हैं। उस लड़के का वहीं पालन पोषण होता है। वह वहीं बड़ा होता है और वहाँ के लोगों को ही अपने रिश्तेदार, बहन भाई समझना शुरू कर देता है। समय पाकर उसके अपने देश से आया कोई व्यक्ति उसके साथ प्रेम करने लगता है तथा उस लड़के का भी उससे लगाव हो जाता है। वह लड़का उस पर विश्वास करने लगता है। वह व्यक्ति उससे समझाता है कि यह तेरा देश नहीं है, यह तेरा धर्म नहीं है, यह तेरी कौम नहीं है, यह तेरे भाई बहन नहीं है। तेरा देश हिंदुस्तान है, तू हिंदुस्तानी है। तेरे माता पिता, बहन भाई वहाँ तेरी प्रतीक्षा में है। उस लड़के के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह पराये देश को छोड़कर उसके साथ वापस अपने देश लौट आता है। इसी प्रकार मन और इंद्रियों में आत्मा को इस माया के देश में भ्रमित कर रखा है। आत्मा का वास्तविक देश सचखंड है। इसकी वास्तविक कौम सतनाम है। इसका वास्तविक धर्म मालिक की भक्ति, मालिक का प्रेम है। संतजन जीव को हृदय के दर्पण में अपना निज स्वरूप देखने की विधि सिखाना चाहते हैं ताकि इसे अपने वास्तविक सामर्थ्य की अनुभूति हो सके और यह इंद्रियों के क्षणभंगुर भोगों के पीछे मारा मारा फिरने के बजाय मन माया काल के दुख भरी नगरी से मुक्त होकर अपने निज घर तक पहुंच जाए तथा स्थायी शांति का मालिक बन जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर इस दुख भरी जिंदगी से मुक्त होना है तो प्रभु नाम में लीन होना पड़ेगा, उस परमात्मा को पाना पड़ेगा।